फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएससी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि आपका क्या सिलेबस होगा और आपकी यहाँ पर मैथमेटिक्स किस नाम से पूछी जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताना होगा, यहाँ पर हमारे पास जो मैथमेटिक्स थर्ड जो है वो आपकी होती है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के नाम से। इसका सब्जेक्ट कोड है CS302। वन बाय वन समझेंगे कि आपके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सिलेबस क्या है, कितने यूनिट है और उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होते हैं, जिससे कि आपको उससे फायदा मिल चुके। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के सिलेबस के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो मार्क्स स्कीम होती है वो क्या होती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि आपका जो थ्योरी मार्क्स जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। टोटल आपका ओवरऑल पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। मिड सेमेस्टर मार्क्स जो होते हैं 20 होते हैं। हर कॉलेज के अंदर आपके दो एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। पहला एग्जामिनेशन होता है मिड सेम 1 और मिड सेम 2। इसके अलावा हमारे पास एक असाइनमेंट मार्क्स होते हैं। कई लोग उसको असाइनमेंट मार्क्स कहते हैं, कई लोग उसको यहाँ पर यूनिट टेस्ट के नाम से बोलते हैं, कई लोग उसे किसी और नाम से बोलते हैं। ओवरऑल अगर हम तीनों सब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे, हम तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो यहाँ पर इसको 100 मार्क्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि CS वाले यानी कि जो कंप्यूटर साइंस कोर ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए पेपर जो होता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के नाम से आता है। तो अब हम यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो 23 होते हैं। और अगर मैं ओवरऑल मार्क्स की बात करूं तो यानी कि मिड सेमेस्टर में अगर मार्क्स होना चाहिए तो वो 7 मार्क्स आना चाहिए। और हमारे पास असाइनमेंट के अंदर या क्यूज के अंदर आपके मिनिमम मार्क्स 5 आना चाहिए। अगर इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल आपको 35 मार्क्स आपको इस पेपर में निकालना होगा, तभी आप इस पेपर के अंदर पास हो सकते हैं। आई होप आपको मार्किंग स्कीम समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यूनिट कौन कौन सी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट यूनिट जो है इसमें हमारे पास 5 टॉपिक है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, दूसरा है वेन डायग्राम, तीसरा आपका है रिलेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, और फोर्थ आपका है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जिसको हम पोर्ट सेट्स के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट हमारे पास है हैश डायग्राम एंड लैटिस। अब इन सिलेबस को अब इनके अंदर हम कंटेंट में देखते हैं कि इनमें अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो पहले आप देखेंगे कि अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करता हूं, जिसका नाम है सेट थ्योरी एंड द वेन डायग्राम, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सेट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट के बारे में पता होना चाहिए, जनरल आइडेंटिटी और उसके प्रूफ हमें आना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उनकी इस टाइप की हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पर आना चाहिए। और साथ में हमें वेन डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या होता। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सेकंड चैप्टर इसके अंदर है रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या है? रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस के बारे में, तो उसके बाद हमारे पास बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे कंपोजिट रिलेशन के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, देन वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, हैश डायग्राम क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ लैटिस के बारे में भी दिया जाएगा, और साथ में टाइप्स ऑफ लैटिस एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड चैप्टर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर हमारे पास जो है फंक्शन के बारे में, पिजन हॉल प्रिंसिपल है और मैथमेटिकल इंडक्शन है, और लास्ट में हमें एक टॉपिक और आता है जिसको जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शन यानी कि हमारे पास जो फंक्शन के टाइप्स होते हैं, वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, साथ में उस पर 20 प्रॉब्लम आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है पिजन हॉल प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, देन उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर 20 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में क्या है और उसको आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है।
अब बात करें हम यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 का नाम यहाँ पर है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ ग्रुप किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देन उसके बाद सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और उन पे बेस्ड थ्योरम हमारे पास क्या है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉसेट, राइट लेफ्ट कॉसेट किसे कहते हैं, लेग्रांजे थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहते हैं। देन परमुटेशन ग्रुप आपको बनना चाहिए, होमोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक ग्रुप किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और हमारे पास रिकरेंस, रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे पास यूनिट नंबर 2 के बीच में आता है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर, इसमें चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या है। ठीक है, यूनिट नंबर बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर में हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, सेमी ग्रुप, मोनोफाइट, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप किसे बोलते हैं, सब ग्रुप किसे कहते हैं, थ्योरम ऑफ सब ग्रुप क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, एडिशन मॉडल और मल्टीप्लिकेशन मॉडल किसे कहते हैं, थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, लेक्चर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। इसी में हमारा चैप्टर नंबर 2 है, कॉसेट, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड परमुटेशन ग्रुप। तो इनमें भी हमारे पास 7 लेक्चर हमारे पास लगते हैं। पहला हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉसेट के बारे में, कॉसेट डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, लेग्रांजे थ्योरम ऑन कॉसेट पर क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, थ्योरम ऑन नॉर्मल सब ग्रुप क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिक सब ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या मतलब ग्रुप क्या होते हैं, एंड लास्ट हमारा होता है परमुटेशन। तो ये जो हमारे पास है चैप्टर 2 होता है। इसी के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसका नाम है रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। ये 3 टॉपिक इसमें कवर होते हैं। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ रिंग क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, थ्योरम ऑन रिंग क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, थ्योरम ऑन इंटीग्रल डोमेन हमें आना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ फील्ड और प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, और थ्योरम ऑन फील्ड, यानी कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है फील्ड के ऊपर, वो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लास जो है 10 सितंबर से स्टार्ट होगी 2026 की। इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कंप्लीट सिलेबस हम जो कवर करेंगे 30 लेक्चर्स में कवर करेंगे, डेली 1 आवर्स की क्लासेस होंगी, साथ में हमारे पास मैं आपके साथ एक्सपर्ट गाइडेंस, साथ में आपको मैं ई नोट्स वगैरह दूंगा, साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगे, यूनिट वाइड टेस्ट भी मैं आपको कंबाइन कराऊंगा, जिससे कि आपको पता चल सके आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं। ऑब्वियसली मेरी क्लास का मेन पर्पस होता है कि अगर आप क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं, बेहतर तरीके से अटेंड करते हैं, डेली अटेंड करते हैं, नागा नहीं करते हैं, तो इस बात की एश्योरिटी मैं आपको देता हूं कि आपका रिजल्ट जो होगा 100% आएगा। क्या आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहां पर उस गूगल फॉर्म को भरिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आइए और उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर बेस्ड होती है, जिसको मैंने नाम पर प्रोपोजिशनल लॉजिक रखा हुआ है। अब इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स जो है इसको मैं चैप्टर के फॉर्म में आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, देन हम बात करेंगे प्रेडिकेट्स, नॉर्मल फॉर्म्स और क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी के बारे में। ओके, ग्राफ थ्योरी वैसे इसका पार्ट नहीं है, वो ग्राफ थ्योरी हमारा नेक्स्ट यूनिट में आएगी। तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है डेफिनेशन, प्रोपोजिशन लॉजिक किसे कहते हैं, एक्चुअली हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे। आपको फिर पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेशन ट्रूथ टेबल क्या होती है, देन आपका टोटोलॉजी कॉन्ट्रोडिक्शन किसे कहते हैं, अलजेब्रा प्रोपोजिशन क्या होता है, लॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, प्रेडिकेट एंड नॉर्मल फॉर्म क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं। तो ये सब हमारे पास जो आता है वो चैप्टर नंबर 2 में आता है। इसी का चैप्टर नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है फाइनाइट स्टेट मशीन है। फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन के मॉडल्स क्या क्या हमारे साथ में आते हैं, इक्विवेलेंस फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, और फाइनाइट स्टेट मशीन की जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में बात करते हैं, और साथ में हम कुछ यहाँ पर उसके प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस कराया जाता है इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 4 के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 3 के अंदर ग्राफ थ्योरी नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है,
यूनिट नंबर 4 में हमारे पास ग्राफ थ्योरी है, जिसमें हमें बेसिकली हमें पढ़ना है कि हमारे पास ग्राफ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ किसे कहते हैं, किसको हम ट्री कहते हैं, किसको हम कलरिंग ग्राफ कैसे, किसको हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ निकालने को बोला जाता है। अब ग्राफ थ्योरी के अंदर आपको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स इस सिलेबस के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन ऑफ ग्राफ पढ़ना है, कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं वो आपको देखना है, पाथ और साइकिल किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, किसी भी वेटेड ग्राफ का हम किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ओके, देन हमारे पास जो है इसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर ट्री और शॉर्टेज स्पैनिंग ट्री किस प्रकार से निकाली जाती है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर, एक प्रिज्म और डिजक्स्ट एल्गोरिथम, इसके बारे में आपको पता, क्योंकि जहां से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये फ्रेंड्स, अगर आप आरजीबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.sonendragupta.blogspot.com। यहाँ पर आपको पिछले 5 ईयर के आरजीबी के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, जो कि आपको एसडी क्वालिटी के अंदर मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में कि यूनिट नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास कुल मिला के हमें ये चीजें पढ़नी है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एक चीज का बता दूं मैं आपको, जैसे कि हम देखते हैं कि M1 के अंदर और M2 के अंदर, यानी कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 के अंदर आपके पास 5 यूनिट्स होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपके 5 यूनिट ना होके 6 यूनिट्स है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 पे, जिसका नाम है पार्शियल ऑर्डर एंड लैटिस के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं, हेज डायग्राम क्या होता है, वेल ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, और लैटिस क्या होता है। यानी लैटिस बोल दो, लैटिस बोल दो, जो भी आपको यहाँ पर बोलना है। अब इसमें केवल हमारे पास इसमें अंदर का कंटेंट क्या है, आपको यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर सेट और रिलेशन के बारे में डिस्कस करना है। हेज डायग्राम क्या होते हैं और हेज डायग्राम से हम कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो आपको बताएंगे। आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट किसे कहते हैं, वेल ऑर्डर्ड सेट किसे कहते हैं, लेटिस और उसके टाइप ऑफ लेटिस के बारे में बताएंगे, और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ लेटिस और लेटिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, जिसका नाम है कॉम्बिनेटरीज, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हमारे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट, रिकरेंस रिलेशन किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है, और जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी बताया गया। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, उसकी इनिशियल नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज होता है। देन इसी का लेक्चर नंबर 2 जो है आपको बायनोमियल और मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में बताया गया। बायनोमियल क्या होती है, बायनोमियल के अंदर जो कोएफिशिएंट होते हैं उसको यहाँ पर मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। फिर आपको आना चाहिए कि रिकरेंस रिलेशन क्या है। तो रिकरेंस रिलेशन को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका होता है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन कैसे निकाला जाता है, यानी कि किसी भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन के अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बताया गया है। देन उसके बाद आपको जेनेटिक फंक्शन क्या होते हैं, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाता है, और साथ में आपकी बात की जाती है लास्ट लेक्चर के अंदर रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम आपको आया नहीं चल जाएगा, लेकिन आपको लेक्चर नंबर 7 तक आना चाहिए। अब अगर आपको यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर यदि आपको कोई बुक्स देखनी है, क्या देख लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर वो बुक्स है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स बताई हुई है, जैसे कि आपको डीसी अग्रवाल की 2026 की बुक्स लेनी है, जो आपकी लेटेस्ट डिवाइस हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐड किए हुए हैं। देन आपको सीए लियू एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक आना चाहिए, बहुत अच्छी बुक्स है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज की जाती है। फिर आपको एनपी वाली है मनीष गोयल की एक टेक्स्ट बुक ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो लक्ष्मी पब्लिकेशन की है, जो आपकी 2020-25 में रीप्रिंट हुई है। अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो सबसे वेल एंड गुड है, आपकी इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। साथ में अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो मेरे www.sonendragupta.blogspot.com पे जाइएगा। यहाँ पर आपको ई नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देन मैंने, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारी बुक पब्लिश की हुई है, लेकिन इत्तेफाक से मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक आज तक पब्लिश नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी।
तो अब आप मेरी यहाँ पर देखिए कि अगर आप मुझसे मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरी 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। देन हमारे पास ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं, मैं यूट्यूब चैनल पे अगर आप आए हुए हैं, अगर आपने लेक्चर को अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया हुआ है, कमेंट कर लें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करें। साथ में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आरजीपी के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आरजीपी मैथ्स डाउट ग्रुप, उसमें जुड़ सकते हैं। ये मेरे 2 ग्रुप बने हुए हैं, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता, आप सर्च करेंगे बड़ी आसानी मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेक्चर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।